हेलो एवरीवन। जैसे कि हमें पता है अभी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जिसको सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है। तो मैं आ गया हूँ इस वीडियो में डॉक्टर हरि सिंह गौर कॉलेज का कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से आया हुआ नोटिस, जो कि 3 तारीख से आ चुका था। लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत था, वो हिंदी लैंग्वेज के रिगार्डिंग। तो वो मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो वाला लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इतना दिन तक इस रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाया। आज मुझे थोड़ा बहुत पता चला सारी चीज़ों के बारे में, तो इसलिए आज मैं वही बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं उस टाइम बोल देता तो फिर यही दिक्कत होता कि तुम्हारे पास मिस इन्फॉर्मेशन जाता, जो कि गलत बात है। हमें मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो इसलिए पूरा कन्फर्मेशन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं, वो ये वीडियो ज़रूर से देख लें। यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 तारीख तक जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। और यहाँ पर बस एलिजिबिलिटी के लिए इतना लिखा गया है कि NCT ITB का जो मार्क्स है उसी के बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पर लिखा गया है। बाकी यहाँ पर ये लिखा गया है कि 15 तारीख पर अपना एप्लीकेशन वगैरह जो ख़त्म होने के बाद तुरंत ही उनका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें सीट्स के बारे में, टोटल यहाँ पर 3 स्ट्रीम का पढ़ाई के लिए सुविधा है, BSc BEd, BA BEd और BCom BEd। और हर स्ट्रीम के लिए 50-50 सीट्स है। BSc BEd के लिए भी 50, BA BEd के लिए भी 50 और BCom BEd के लिए भी 50। अभी अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी का, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में ऐसा है कि 12th में 50% होना चाहिए 12th का बोर्ड एग्ज़ाम में, और उसके साथ साथ NCT एग्ज़ाम देना चाहिए। और यहाँ पर एक बात है कि अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, मतलब तुम्हारा एज कितना भी हो तो भी चलेगा। 2 साल 3 साल ऐसे ड्रॉपर्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पर एडमिशन करके पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हो। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि वो है कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो पिछले साल वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मैंने बात किया, सारे चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। पहले अगर हम बात करें BSc BEd का, BSc BEd में हमें ये बात पता है, जूलॉजी और बॉटनी में जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई जाता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यहाँ पर कट ऑफ जो है वो थोड़ा नीचे जाता है, मतलब डाउन जाता है। तो पिछले साल के बच्चों के हिसाब से मुझे जितना पता चला, पिछले साल का मैथमेटिक्स में मैंने देखा था कि कट ऑफ गया था 278 फॉर EWS। किसका? मैथमेटिक्स का 278। तो हम इस बार ये लेते हैं कि इस बार मैथमेटिक्स का कट ऑफ 280, 285, 285 जाएगा जनरल के लिए मैथमेटिक्स का। मतलब तुम्हें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन्हीं में से कोई सब्जेक्ट लेना है तो फिर 285 जो है वो ऑलमोस्ट सेफ स्कोर है। इससे ऊपर आ रहा है तो फिर तुम्हें बिना कुछ सोचे अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर बात करें कि जूलॉजी और बॉटनी के लिए, जूलॉजी और बॉटनी के लिए मैंने जितना बात किया पिछले साल के बच्चों से, तो ये पता चला कि वहाँ पर कट ऑफ जो है 300 प्लस गया था जनरल के लिए। अभी अगर हम समराइज करें इस बात को, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए तुम्हारा मार्क्स 285 होना चाहिए। 285 प्लस है तो बहुत सेफ जोन में हो तुम। जूलॉजी और बॉटनी के लिए 300 प्लस मार्क्स होना चाहिए। अगर 300 अराउंड मार्क्स आ रहा है तो फिर तुम्हारे लिए बहुत सेफ स्कोर है ये, और ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए तुम्हें डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए। ये मैंने जनरल के हिसाब से बोला है। OBC और EWS का लगभग इतना ही जाएगा। बाकी अगर हम बात करें SC और ST कैंडिडेट्स की, उनको थोड़ा ये करना है कि इससे 50 या फिर 40 मार्क कम कर दें। समझ रहे हैं? ये जितना मार्क्स दिखाया जा रहा है उससे 50 या फिर 40 मार्क्स कम कर दें। SC STs के लिए इतने में हो जाएगा। OBC के लिए भी वैसे 10 मार्क्स अराउंड कम कर सकते हो। हाँ, एक बात मैं तुम्हें ज़रूर से बताता हूँ, रुको पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये तुम्हें जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया था कि BSc BEd के लिए 50 सीट है,
और पिछली बार ये हुआ था कि 50 से 50 सीट सारे भरे नहीं गए थे, मतलब बच्चे वहाँ पर हुए नहीं थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ डाउन जाएगा। 285 मैंने जो है ना बहुत बढ़ा के बताया है। तो 285 अगर 280 के अराउंड भी आ रहा है तो फिर तुम्हें 270 के अराउंड भी अगर तुम्हारा आ रहा है मार्क्स तो भी तुम्हें अप्लाई कर लेना चाहिए। लेकिन 300 प्लस जो है एकदम सेफ स्कोर है जूलॉजी बॉटनी के लिए। 285 जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए एकदम सेफ स्कोर है। मतलब इससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो तुम मान लो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है वहाँ पर। लेकिन उससे और भी कम वाले हो तो फिर अप्लाई कर लो। 270 अगर आ रहा है तो अभी तुम्हें PCM के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी जूलॉजी बॉटनी के लिए भी वैसा 280 अराउंड आ रहा है तो अभी तुम्हें अप्लाई कर लेना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था कि 50 में से 44 सीट्स भरे गए थे, बाकी 6 सीट्स खाली रह गए थे। ये रहा BSc B.Ed की बात। अभी अगर हम BA B.Ed की बात करें तो BA B.Ed में भी 50 सीट है, लेकिन BA B.Ed में सीट्स खाली नहीं रहते क्योंकि BA B.Ed में बहुत धक्का मुक्की होता है, जो कि आपको ही पता है। RI में भी BA B.Ed की कट ऑफ हाई जाता है, यहाँ पर भी वैसा ही जाता है। यहाँ पर भी मैं बोलूँगा BA B.Ed के लिए जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम तुम्हारा मार्क्स 320 के अराउंड होना चाहिए। ज़्यादा नीचे नहीं जाता BA B.Ed का, क्योंकि BA B.Ed में मैक्सिमम बच्चे जो है वो ले आते हैं 370 के आसपास। बाकी BA B.Ed का 320 बहुत सेफ स्कोर है। 300 मार्क्स प्लस आ रहा है BA B.Ed का तो तुम्हें अप्लाई कर लेना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा। और वैसे भी ये मध्य प्रदेश के लिए ये जो कॉलेज है बहुत फ़ायदेमंद रहता है, वो मैं बताता हूँ आगे। थोड़ा रुको। अभी जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के लिए ये जो कॉलेज है फ़ायदेमंद रहता है, तो क्यों रहता है? वो इसीलिए रहता है कि ये कराता है ऑफलाइन काउंसलिंग। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये ऑफलाइन काउंसलिंग क्या होता है भाई। ऑफलाइन काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो ऐसा बात है कि अभी तुम एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे, फिर डॉक्टर हरिसिंह गौर का एडमिशन डिपार्टमेंट वहाँ पर ये बात चला जाएगा कि इतने बच्चों ने अप्लाई किया है और उनका इतना इतना मार्क्स आ रहा है। तो फिर वो उसका एनालिसिस करेंगे, फिर वो अपने हिसाब से कोई कट ऑफ बताएंगे। कट ऑफ उनके हाथ में है, वो कितना डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। फिर वो यही बोलेंगे कि अगर तुम लोगों का मार्क्स 270 प्लस आ रहा है, मान लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर तुम लोगों का जिन लोगों का मार्क्स 270 से प्लस आ रहा है जनरल कैटेगरी के हिसाब से, वो लोग आ जाए। अब मतलब कैटेगरी वाइज पूरा कट ऑफ जो है वो उनका ऑफिशियल साइट में आ जाता है। तुम्हारा अगर मार्क्स जो कट ऑफ वो दिए हैं उससे ज़्यादा है तो फिर तुम क्या करोगे, घर से उस कॉलेज तक जाओगे। घर से कॉलेज तक जाओगे, वहाँ पर क्या होगा कि एक एक करके देखा जाएगा। मान लो टोटल 50 सीट है और 60 लोग आए हैं, तो फिर बाकी 10 लोगों को तो वो हटाएंगे ना। तो वो क्या करेंगे, ऊपर से गिनते जाएंगे, टॉप 50 NCT स्कोर जो होगा उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी 10 को घर भेजा जाएगा। तो ये थोड़ा गलत सिस्टम है, मुझे भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत सिस्टम है कि ऐसे करने से क्या होगा कि दूर वाले बच्चे नहीं आ पाएंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया था, ये कॉलेज मध्य प्रदेश के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, वो तुम यहीं से समझ सकते हो। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए ये कॉलेज बहुत हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो बाहर के स्टेट का कोई उतना नहीं आते। ये सुनकर मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए तो अभी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक ये ले। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। ये खुशी क्या नाक से निकल रहे? इतनी खुशी, ये ले। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि लास्ट डेट कब है, कट ऑफ कितना जा सकता है, सीट कितना है, और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। तो सब बातें मैंने बता दिया है। उसके बाद क्या है, एक है लैंग्वेज कंपल्सन प्रॉब्लम जो कि हो रहा था। पता नहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैला, किसने फैलाया, कहाँ से आया। मैंने ये बात को बहुत बार उनका ऑफिशियल वेबसाइट में चेक किया कि ऐसे सच में है क्या। बोला जा रहा था कि हिंदी NCET के एग्ज़ाम में कंपलसरीली होना चाहिए, ऐसे करके बोला गया था। लेकिन मैंने ये बात कंफर्म किया बहुत से लोगों से, वहाँ पर जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे मैंने कंफर्म किया कि पूछा क्या सच में ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने ही मना किया। फिर मैंने उनका ऑफिशियल वेबसाइट में देखा कि ऐसा कुछ अपडेट है क्या। बहुत छानबीन करने के बाद ये जो वीडियो मैं आज
अपलोड कर रहा हूँ ये 3 तारीख या फिर 4 तारीख तक आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मुझे ये वाला कंफर्म नहीं था कि सच में क्या हिंदी वाले ही सिर्फ एलिजिबल है, ये मुझे कंफर्म नहीं था ना, तो इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था उस दिन से, नहीं तो कब से ये वीडियो आपके पास आ चुका होता। तो यही बात है, ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं जितना मैंने बात किया। और पिछले साल भी वैसा कुछ हिंदी वाला नहीं लगा था। पिछले साल उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे आए थे जो ओडिया लैंग्वेज भी लिए थे, कुछ असे भी थे जिन्होंने इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर ये दो को लैंग्वेज के हिसाब से लिए थे। तो फिर वैसा कुछ कंपल्सन नहीं है, अगर तुम्हारा लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो भी तुम एलिजिबल हो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो बिना कुछ सोचे तुम यहाँ पर अप्लाई कर दो। अभी ये बात मैं कंफर्म करा चुका हूँ। वहाँ के बच्चे जो वहाँ पर अभी मेरे बैचमेट्स हैं या फिर जो वहाँ पर सीनियर्स हैं उनसे भी मैंने बात किया इस रिगार्डिंग। वो क्या है कि मैंने बहुत कोशिश किया था उनका एकेडमिक्स डिपार्टमेंट से बात करने के लिए, लेकिन वो जो नंबर दिए हैं ना वो उठाते नहीं है भाई। बहुत बेकार चीज़ है ये। अगर तुम्हें फ़ोन उठाना ही नहीं है तो फिर नंबर क्यों ही दे रहे हो फालतू का। नहीं देते। वो नोटिस में एक नंबर लगा है, उसको मैंने कितने बार कॉल किया है, कब बोलता है स्विच ऑफ है, कभी बोलता है कि इनवैलिड है, कभी उठाते नहीं है। तो फिर नंबर क्यों ही दिया है, नंबर नहीं देते। सारे कॉलेजेस का यही दिक्कत है कि नंबर देते हैं उठाते नहीं। तो फिर नंबर क्यों ही देते हो। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे कोई गप्पे करने के लिए आपको कॉल कर रहे हैं, काम है इसलिए कॉल कर रहे हैं। खैर छोड़ो, अभी उनको बोलने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाया उस रिगार्डिंग मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें कि हिंदी वैसा है नहीं। क्योंकि वहाँ के बच्चों से मैंने कंफर्म किया, वो बोले नहीं ऐसा तो कुछ सिस्टम नहीं लगा है यहाँ पर, और ऑफिशियल वेबसाइट में उस रिगार्डिंग कुछ नहीं है कि हिंदी कंपलसरी होगा या फिर नहीं। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे, तो ये बताना मेरा जिम्मेदारी था, मैंने बता दिया। और मेरे ओर से जितना हो सका मैंने कोशिश किया सबसे पूछने का, इन्फॉर्मेशन लेने का। और मैं आशा करता हूँ कि यही इन्फॉर्मेशन ही सही रहेगा, क्योंकि हर कॉलेज चाहता है कि अपना जो सीट्स है वो फिलअप हो जाए। अगर वो ऐसे करेंगे ना, हिंदी वगैरह लगाएंगे, तो बहुत बच्चे एलिजिबल ही नहीं रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ हिंदी वाला रहा होगा उधर, क्योंकि अगर रहा होता तो फिर वो नोटिस में कहीं ना कहीं तो लिखे नहीं है कहीं पर भी। और मैं वहाँ के बच्चों से बात किया तो वो भी मना कर रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तुम आराम से अप्लाई कर दो जिनको अप्लाई करने का मन है। मध्य प्रदेश वाले तो कंपल्सरीली कर ही लो यहाँ पर। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस का मैंने बताया नहीं, 500 रुपये लगते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस जनरल के लिए, और बाकी अगर कैटेगरी के लिए शायद 250 रुपये लगते हैं, 250 या फिर 300। बस यही था इस वीडियो में। तुम अगर चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। यह है टेलीग्राम ग्रुप जिसमें तुम जुड़कर बहुत सारे सुविधाएँ ले सकते हो, तो इसका भी लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अपडेट्स मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।